हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तीर्था कोचिंग मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए मित्रों, आज मैं आपको अध्याय 1 गणित के इतिहास में जो बच्चे कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हैं उनमें जो है हम जितने भी विधि पढ़ेंगे विज्ञान उसमें सब में एक ही चीज निकालना पड़ता है, वो संख्याओं का गुणा और वर्ग। तो इस कंडीशन में मैं आपको जो है वर्ग निकालना सिखाऊंगा, वो भी बहुत ही इजी ट्रिक से। तो मित्रों, आप लोग हमारे इस चैनल से बने रहिएगा, नए हो तो चैनल को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मित्रों, अगर मैं जिन संख्याओं के इकाई में आप लोग लिखते रहिएगा, जिन संख्याओं के इकाई में शून्य हो तो उन संख्याओं का हम वर्ग कैसे निकालेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो है अगर मैं 10 की बात करूं, अगर मुझे 10 का वर्ग निकालना है तो मैं इसे 10 गुणा 10 लिख सकता हूं, और अगर गुणा करूंगा तो 100 आएगा। तो मैं आपको एक छोटा सा पहले ये ट्रिक बता दूं, जैसे 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग 2, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64। इस प्रकार से ये 9 का वर्ग होता है 81, 10 का वर्ग होता है 100, और ये 11 का वर्ग होता है 121, 12 का वर्ग होता है 144, फिर यहाँ लिख सकते हैं 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग होता है मित्रों 196, और 15 का वर्ग होता है 225। तो मित्रों, मैं आपको जो है ये तो मैं आपको एक बेसिक बताया हूँ, अब आपको मैं ट्रिक से बता रहा हूँ कि हम इसको कैसे हल कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर कैसे ला सकते हैं। तो मित्रों, अगर मैं यहाँ पर 10 स्क्वायर की बात करूँ, 10 स्क्वायर कहने का मतलब है 10 गुणा 10 मतलब 100, ये हम सब जानते हैं। अगर मैं यहाँ पर अगर 20 का स्क्वायर निकालना चाहूँ तो मित्रों मुझे यहाँ पर दो चीजें देखना है। पहला तो ये कि इकाई संख्या में क्या है, और दूसरा तो ये देखना कि दहाई संख्या में क्या है। अगर यहाँ पर इकाई संख्या में 0 है और दहाई में देख सकते हैं यहाँ पर 2 है। तो मित्रों, यहाँ पर मुझे जो दहाई संख्या दिख रहा है ना, ये 2 आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जो 2 है, इस 2 का अगर मैं वर्ग निकालना चाहूँ तो कितना निकल जाता है 4। तो देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया 4। अब ये देख सकते हैं 2 के बाद जो 0 है ना, ये एक बार 0 है तो इसको मैं डबल 0 कर दूंगा। तो मित्रों, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं 20 का वर्ग निकालना चाहूँ तो मित्रों इसमें मैं लिख सकता हूँ, जैसे 3 का वर्ग मैंने बताया था, 3 का वर्ग कितना होता है यहाँ पर 9। अब ये देख सकते हैं कि इकाई में अगर एक बार 0 है तो उसको मैं डबल 0 कर सकता हूँ और हमारा ये उत्तर आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर ये 40 का वर्ग की बात करूं तो इसमें भी अगर मैं निकालना चाहूं तो 4 का होता है 16 और ये 0 0।